मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और भी कुछ लोग हैं, मैं उनसे बातचीत करना चाहूँगा। सर कुछ बताएंगे क्या हुआ अभी, कुछ पता चला है? जैसा सब अफवाह ही आ रहा है, अभी तक कुछ डिक्लेयर का है नहीं। जो सब बाहर अब जितनी मुँह उतनी बातें हो रही, कुछ कंफर्म नहीं, अफवाह है सब। लेट्स सी क्या होता है। ये समर्थक, उनका कहना है कि अभी जो भी बातें हैं हम लोगों को कंफर्म नहीं है कि क्या हुआ है, हम उसे अफवाह समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हर समर्थक जो है गमगीन है और राजेश साहब हमारे साथ बने रहिए। कृष्णा हेगड़े शिंदे गुट के नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाबा सिद्दीकी की मुंबई में ऐसे गोली मारकर हत्या, सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, बाबा सिद्दीकी और मैं 35 साल से काम कर रहे साथ में, वो भी विधायक रह चुके हैं, मैं भी विधायक, साथ में हम थे। हमने मुंबई में काफ़ी काम साथ में किया, सुनील दत्त साहब के साथ काम किया। और ये दुखद घटना हुई है, कैसे मैं उसका बयान करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि काफ़ी अरसा हुआ है उनके साथ काम करके। लेकिन जो भी हुआ है एकदम दुखद है, और मुझे लगता है कि जो भी परिवार है उनके सभी उनके साथ है। और बाबा सिद्दीकी आज अभी हॉस्पिटल में है, और जब तक कोई उसके बारे में हॉस्पिटल की तरह से प्रतिक्रिया नहीं आती, तब तक हम उसके बारे में कुछ नहीं। हेगड़े साहब, सूचना आ गई है कि अब बाबा सिद्दीकी नहीं रहे। नहीं, मैंने भी ये बात सुनी है, लेकिन जो भी है ये बहुत दुखद है। कोई किसी के घर पे आके 3 बार गोली मारे, लेकिन मैं जो न्याय व्यवस्था है महाराष्ट्र का उसको दोष नहीं देता हूँ। नहीं, मैं अगला सवाल यही पूछने वाला था कि ये आपने दुख जता दिया, लेकिन ये वहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था का कितना बड़ा फेलियर है? नहीं, बिल्कुल फेलियर नहीं है। देखिए, देवेंद्र फडणवीस जी हमारे बहुत ही काबिल गृह मंत्री है, तो इसमें न्याय व्यवस्था का कोई इशू नहीं है। क्या इशू है उसके ऊपर छानबीन किया जाएगा। नहीं तो क्या इशू है, आपको क्या लग रहा है? आप बता रहे हैं इनके मित्र थे, तो क्या इनकी पहले किससे दुश्मनी थी, अदावत थी? नहीं, वो दुश्मनी थी या नहीं थी वो तो पुलिस छानबीन करेगी, लेकिन मुंबई तो रोजमर्रा सही चल रही है। यहाँ पर 1,40,00,000 लोग जो है वो अच्छी तरह से रह रहे हैं, वो न्याय व्यवस्था का कोई इशू नहीं। तो ये कैसे गोली चल गई ऐसे सरेआम खुलेआम, ये जिम्मेदारी नहीं बनती? नहीं, जिम्मेदारी तो बनती है और तहकीकात भी होगी। नहीं तो आप एक और मान रहे हैं कि जिम्मेदारी बनती है, और आप इससे पहले ही इस बात से नकार रहे थे कि नहीं, ये न्याय व्यवस्था का कोई वो नहीं है, इशू नहीं है। 1,40,00,000 लोग जब ठीक रह रहे हैं तो न्याय व्यवस्था की क्या प्रॉब्लम है? मुंबई में थोड़ी कोई राइट चल रहा है या कोई दंगा हो रहा है या कोई एक व्यक्ति के लिए सरकार एक व्यक्ति के लिए जिम्मेदार होती है ना, एक व्यक्ति के लिए जिम्मेदार होती है। ये तो इतने बड़े नाम, इतने बड़े नेता जब ऐसे सरेआम गोली मार दी जाएगी, तो आम लोग जो आप ये इतनी बड़ी संख्या गिनवा रहे हैं कि 1,40,00,000 लोग रह रहे हैं, वो अपने आप को कैसे सुरक्षित मान लें? नहीं, बिल्कुल सुरक्षित है, न्याय व्यवस्था सुरक्षित है, लोगों के लिए काम कर रहा है। पुलिस को जो है, जो हमारे जैसे लोग हैं, जो लोक प्रतिनिधि है, उनको जो है प्रोटेक्शन देने की जरूरत है। अभी इलेक्शन का भी माहौल है, लेकिन जो भी बाबा सिद्दीकी का जो अभी हुआ है उस पर तहकीकात होगी, और जो भी आरोपी है, मुझे लगता है 2 लोगों का अरेस्ट भी हुआ है, और आने वाले दिनों में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, ये आप बता रहे हैं कि आप इनके मित्र थे, उसके बावजूद अगर आप ये नहीं मानते हैं कि ये प्रशासन का फेलियर है, तो इसके लिए भी खैर, जो एक बड़ी खबर आ गई है, बाबा सिद्दीकी हमले के 2 आरोपी अब पकड़े गए हैं। 2 शूटर पुलिस ने पकड़ लिए हैं। बड़ी अपडेट मैं आपको दे रहा हूं एबीपी न्यूज पर। खबर अपडेट हुई है, हरियाणा और यूपी के 2 शूटर हैं जो गिरफ्तार किए गए हैं। इन्हीं दोनों ने गोली चलाई थी। हालांकि अभी पुलिस जांच कर रही है। ज्यादा विस्तार देंगे मेरे सहयोगी गणेश ठाकुर जुड़ गए हैं। 2 शूटर कौन है, कब पकड़े गए, कहां से पकड़े गए, बताइए गणेश। जी देखिए, हमला होने के 10 मिनट के अंदर ही मुंबई पुलिस ने इन दोनों शूटर को पकड़ा।
जिस सिग्नल पे फायरिंग हुई थी उस सिग्नल के थोड़ा सा आगे जब ये भाग कर जा रहे थे तो वहीं पर पुलिस का बंदोबस्त था। जो नाइट पेट्रोलिंग होती है या जो नाकाबंदी है, वहां पर नाकाबंदी की एक टीम थी। वहां पर फायरिंग की आवाज सुनने के बाद में पुलिस वहां अलर्ट हुई और कुछ ही अंतर पर जो नाकाबंदी की टीम थी, इन्होंने इन दोनों शूटर्स को पकड़ा है। 10 मिनट के अंदर पुलिस ने कार्रवाई की है। सवाल कई खड़े होंगे, लेकिन ये कहना जरूरी होगा कि पुलिस ने सराहनीय काम किया। अगर ये शूटर थे तो कई और सवाल खड़े हो जाते, लेकिन 10 मिनट के अंदर आज मुंबई में जो रैलियां चल रही थी, रैलियों की वजह से ही पुलिस नाकाबंदी लगाई थी और पुलिस की टीम जो कुछ ही अंतर पर या कुछ 1 किलोमीटर के अंतर पर वहां मौजूद थी, उन्होंने अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाते हुए दोनों शूटर्स को पकड़ा है। और जानकारी मिल रही है कि एक शूटर हरियाणा का है, खुद को बता रहा है, और एक शूटर खुद को यूपी का बता रहा है। एक और बड़ी अपडेट ये है कि इसमें बिल्कुल गणेश बने रहिए आप हमारे साथ। तो बड़ी खबर ये आ रही है कि बाबा सिद्दीकी पर हमले के 2 आरोपी पकड़े गए हैं, 2 शूटर्स को पकड़ा गया है और ये एक बड़ी कामयाबी फिलहाल पुलिस को मिली है। हरियाणा और यूपी के 2 शूटर गिरफ्तार किए गए हैं। तो बाबा सिद्दीकी पर जिस तरीके से फायरिंग हुई, इस मामले में बड़ी खबर ये आ रही है कि 2 शूटर्स को पुलिस ने पकड़ा है और इस पूरे मामले 9:30 है वो हम आपको सुना देते हैं। याच्यामध्ये श्री बाबा सिद्दीकी हे इंजर्ड झालेले आहे, त्यांना लीलावती हॉस्पिटलमध्ये पाठविण्यात आलेला आहे। तिथे इलाज चालू आहेत आणि 2 संदिग्ध लोक आम्ही ताब्यात घेतलेले आहे। पुढची तपास तो क्राइम ब्रांच मुंबई करत आहे। तो आपने सुना किस तरीके से बता रहे हैं जो पुलिस अधिकारी, वो ये कह रहे हैं कि 2 शूटर्स को पकड़ा गया है। गणेश हमारे साथ बने हुए हैं। गणेश, जिस तरीके से 2 शूटर्स को पकड़ लिया गया है, क्या इनका ताल्लुक किसी बड़े गैंग से, बड़े सरगना से, बड़े माफिया से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है या फिर प्राथमिक जानकारी यही है कि हरियाणा और यूपी से हैं? तो गणेश से संपर्क करेंगे, लेकिन बड़ी खबर देखिए, 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बांद्रा में यहीं पर फायरिंग हुई, जो वहां पर बुलेट इस्तेमाल किए गए थे उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लीलावती अस्पताल के बाहर भी लोगों की जो भीड़ है पहुंच गई है। राजेश हमारे साथ लीलावती अस्पताल से ही बने हुए हैं। राजेश, जिस तरीके का वहां पर हुजूम उमड़ा हुआ है, जो बाबा सिद्दीकी के समर्थक पहुंचे हैं, किस तरीके की परिस्थिति वहां पर बनी हुई है? जी, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो है प्रिया दत्त पहुँची हैं, वो बाबा सिद्दीकी को देखने के लिए पहुँची हैं और तस्वीर जो अस्पताल के बाहर की है वो बढ़ती जा रही है। भीड़ यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि ये बांद्रा इलाका है, यहीं पर बाबा सिद्दीकी रहते हैं, यहीं पर उनके बेटे विधायक हैं और जैसे ही ये खबर लोगों को, उनके समर्थकों को लग रही है कि वो यहाँ पर गोली लगी और अस्पताल में भर्ती हैं, लगातार यहाँ पर जो है जमावड़ा उनके समर्थकों का लगातार बढ़ता जा रहा है। नेता आ रहे हैं। प्रिया दत्त थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुँची हैं जो है देखने के लिए जो है बाबा सिद्दीकी को। तो इस तरह की तस्वीरें, पुलिस प्रशासन हो, नेता हो, अभिनेता हो, तमाम लोग अब यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं बाबा सिद्दीकी को देखने के लिए और उनके समर्थकों की भीड़ यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है, जिनको जो है पुलिस कंट्रोल कर रही है। और जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है कि उनके नेता को गोली मारी गई है, लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि आखिर अस्पताल के अंदर हो क्या रहा है। बिल्कुल, लीलावती अस्पताल से आप नजरें बनाए रखिएगा। राजेश, देखिए 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इस वक्त की जो तस्वीर है लीलावती अस्पताल के सामने से बड़ी संख्या में बाबा सिद्दीकी के जो समर्थक हैं वो पहुंच रहे हैं, जिनको जैसे ही जानकारी मिल रही किस तरीके की घटना हुई है, प्रिया दत्त पहुंची थी और ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।